इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे डिफरेंट टाइप के पॉट्स जो मेरे गार्डन में हैं और जो जिनमें जो है मैंने अपने प्लांट लगाए हुए हैं। तो इनसे आइडिया लेके आप भी इस तरह के जो पॉट्स हैं अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और किस किस तरह के जो पॉट्स हैं और किस किस तरह के उनमें मैंने प्लांट लगाए हैं, यही मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको अपने प्लास्टिक के पॉट, जिनमें मैंने जो है ज़्यादातर इंडोर प्लांट ही लगाए हुए हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, तो अच्छे से ये चल जाते हैं प्लास्टिक पॉट में। और प्लास्टिक पॉट में आप ज़्यादातर वही प्लांट लगाइए जिनको आपने शेडेड प्लेस में रखना है, जिन प्लांट को धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे ये जो प्लांट हैं 10 इंच के गमले हैं, इनमें मैंने जो है पाम के प्लांट लगाए हैं और बीच में जो है एक 8 इंच का गमला भी है। तो इस तरह के ये प्लांट हैं मैंने लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, कुछ मैं और अपने प्लास्टिक पॉट दिखा रही हूँ जिनमें जो है मैंने एग्लोनिमा जो इंडोर प्लांट होते हैं वो लगाए हुए हैं। और साइज़ की बात करूँ तो ये मिक्स साइज़ है। इसमें कुछ 6 इंच के हैं, 4 इंच के हैं, 2 इंच के हैं, 3 इंच के हैं। तो प्लांट के हिसाब से मैंने जो है इनको लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी इनको लगा सकते हैं। तो इन प्लांट्स को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है और ये छाया में मैं मैक्सिमम रखती हूँ इनको। तो ये प्लास्टिक पॉट में जो है अच्छे से चलते हैं और पॉट भी जो ख़राब नहीं होते हैं। और अगला जो दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए, ये जनाडू का प्लांट है और ये एक 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और ये सभी इस रो में सभी जो है पॉट्स प्लास्टिक पॉट ही हैं और इनमें जो है क्रोटोन के प्लांट लगे हुए हैं। तो ये देखिए, सभी जो है 8-8 इंच के ये गमले हैं और इनमें जो है क्रोटोन के प्लांट लगे हैं। और ये भी जो है इनको भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी जो है प्लास्टिक पॉट में अच्छे से चलते हैं। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं प्लास्टिक पॉट में प्लांट्स। और कुछ फर्न के प्लांट हैं, एस्पेरगस फर्न है और फॉक्सटेल फर्न है। ये दोनों जो है बड़े बड़े गमले हैं, 10-10 इंच के प्लास्टिक पॉट हैं। इनमें मैंने इनको लगाया हुआ है और इनको भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, 1 आधे घंटे की धूप। तो इसलिए मैंने इनको भी जो है इस तरीके से प्लास्टिक पॉट में लगाया है। तो ये देखिए, कुछ और मैं पॉट्स दिखा रही हूँ जिनमें जो है मैंने जीजी प्लांट लगाया है, ड्रेसिना है। तो इन प्लांट्स को जो ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, तो प्लांटर में ये जो प्लास्टिक पॉट हैं इसमें जो है ये अच्छे से चलते हैं। और ये देखिए, क्लेडियम का प्लांट है, ये भी एक छोटे से प्लास्टिक पॉट में ही लगा हुआ है। और उसके बाद एक एलोकेशिया, जहाँ एलिफेंट एयर बोलते हैं इस प्लांट को, तो ये भी जो है प्लास्टिक पॉट में ही 6 इंच का प्लास्टिक पॉट है उसमें लगा हुआ है। तो ये देखिए, सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी मैंने लगाया हुआ है एक 10 इंच के सीमेंट के पॉट में, क्योंकि सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी कभी कभी जो है धूप में रखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको सीमेंट पॉट में लगाया हुआ है। एक जो मेरे पास बड़ा सा प्लांट है, तो इसको आप सीमेंट के पॉट में लगाए, इसमें लगाए, मिट्टी के पॉट में, जब प्लास्टिक पॉट में, सभी में ये अच्छे से चल जाता है। तो ये देखिए, ये है विक्टोरिया प्लांट, इसको भी धूप बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसको आप प्लास्टिक पॉट में आराम से लगा सकते हैं। और उसके बाद है पेंडानस। तो पेंडानस भी अच्छी ब्राइट लाइट हो जहाँ आपके घर में आती हो तो वहाँ अच्छे से चल जाता है, इसलिए मैंने इसको भी जो है प्लास्टिक पॉट में ही लगाया हुआ है, जो 8 इंच का है। और ये देखिए, ये डेफन बेकिया, इसको भी धूप नहीं चाहिए, तो ये भी प्लास्टिक पॉट में अच्छे से चल जाता है। और ये सभी जो है 8-8 इंच के जो गमले हैं। पीस लिली भी इसी तरीके से प्लास्टिक पॉट का 8 इंच का गमला है उसमें लगा हुआ है। तो अभी ये देखिए, मैं अपने सीमेंट के पॉट दिखा रही हूँ और इनमें मैंने लगाए हुए हैं। और ये देखिए, एस्पेरगस फर्न का प्लांट है, ये भी अच्छे ही होते हैं, सीमेंट के पॉट इतने बुरे नहीं होते हैं, इनमें भी जो है अच्छे से जो है चलते हैं प्लांट। और मेरे पास भी काफ़ी हैं सीमेंट के गमले। पहले तो मिलते नहीं थे मिट्टी के पॉट, अभी तो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अभी मैं जो है सीमेंट के पॉट कम ही लेती हूँ, ज़्यादातर जब अब कभी लेना हो गमला तो मैं मिट्टी के ही पॉट लेती हूँ। और ये देखिए, मिट्टी का पॉट एक और आ गया। तो इसमें जो है मैंने लगाया हुआ है कमेलिया का प्लांट। तो इसमें सबसे अच्छे जो चलते हैं प्लांट, इनमें जो है पानी भी डालोगे तो वो भी जल्दी सूख जाता है। तो उसके बाद है सीमेंट के कुछ बड़े बड़े पॉट जो मेरे पास काफ़ी पुराने हैं, कोई 10-10 साल पुराने ये गमले हैं मेरे पास, और उतने ही पुराने इनमें लगे हुए प्लांट हैं। तो ये प्लांट भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और इसलिए जी इस गमले में अच्छे से चल रहे हैं। ड्रेसिना के प्लांट काफ़ी पुराने हैं मेरे पास और बड़े बड़े भी हैं। शेफलेरा का प्लांट कोई 10 साल से या उससे भी ज़्यादा से ही इन्हीं गमलों में जो है अच्छे से चल रहा है। और ये देखिए कितना ये अच्छे से फैला हुआ है, क्योंकि साइज़ गमले का बहुत बड़ा है, 12-12 इंच की, या उससे भी ये बड़ा ही होगा गमला। तो इसलिए मैंने बड़े गमलों में बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं जो साइज़ में भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं। फाइकस के प्लांट हैं। और ये देखिए,
जूनिपर या साइप्रस का प्लांट, वो भी इसी तरीके के सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है और अच्छे से चलते हैं क्योंकि इस गमले में काफ़ी स्पेस रहती है और मिट्टी भी इसमें जो है काफ़ी आती है। और उसके बाद है मेरा बॉटल पाम, तो ये भी इसी तरीके से बड़े से गमले में लगा हुआ है क्योंकि बॉटल पाम भी कुछ सालों बाद काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए एक ड्रेसिना का प्लांट है, ये 10, तो ये देखिए 2 मिट्टी के गमले हैं, इनमें मैंने लगाए हैं ड्रेसिना के प्लांट और ये 10-10 इंच की मिट्टी के गमले हैं। तो मिट्टी के जो गमले हैं इंडोर में भी आउटडोर में भी अच्छे से इनमें जो है प्लांट की ग्रोथ होती है। और ये देखिए ड्रेसिना के प्लांट इनमें मैंने लगाए हुए हैं। तो ये देखिए बड़े से गमले में लगा हुआ है कंगी पाम, या इसको साइकस पाम भी बोलते हैं, और ये भी 12-14 इंच का बड़ा सा गमला है। और उसके बाद है फिनिक्स पाम, तो ये भी देखिए इस तरीके से बड़े से गमले में लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े ये गमले हैं, इस तरीके से मेरे पास ये काफ़ी हैं, बहुत पुराने मैंने लिए थे, 10 से या उससे भी ज़्यादा साल पहले मैंने लिए थे। तो तब ये मुझे 30-30 रुपए के मिले थे, इतने बड़े बड़े गमले। तो ये देखिए पॉनी टेल पाम है और उसके बाद है ये क्रिसमस ट्री, और ये भी काफ़ी इस तरीके से बड़े 12 या 14 इंच का ये गमला है, इसमें ये लगे हुए हैं और अच्छे से ग्रोथ करते हैं इनमें। तो ये देखिए हिबिस्कस के कुछ प्लांट हैं, तो इनको मैंने सीमेंट के पॉट में लगाया हुआ है क्योंकि इनको धूप चाहिए होती है। तो सीमेंट के जो पॉट हैं वो धूप में छाया में दोनों जगह जो अच्छे से चल जाते हैं। तो इसमें मैंने हिबिस्कस के प्लांट हैं, जो एक जो है 8 इंच का गमला है और बीच में जो है 10 इंच का गमला है। तो जैसे ही जिस तरह का प्लांट का साइज़ है उसी तरीके से मैंने इनको जो है इन गमलों में लगाया हुआ है। और उसके बाद है ये मेरा हार श्रृंगार का प्लांट, ये भी 10 इंच के सीमेंट के पॉट में ही लगा हुआ है। तो ये देखिए छोटा सा प्लांट मैं लाई थी, अभी तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये भी एक 10 इंच के सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है। और उसके बाद है बेगम बहार का प्लांट, ये भी 8 इंच के सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है। तो ये देखिए कुछ और मेरे प्लास्टिक के ही छोटे छोटे पॉट्स हैं। इन प्लांट्स को जो 1-2 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो ये इस तरह के जो पॉट होते हैं अच्छे से चलते हैं। देखिए रिबन ग्रास है और जेड प्लांट है। तो इस तरह के ही कुछ छोटे छोटे जो प्लांट हैं छोटे छोटे गमलों में अच्छे से चलते हैं। तो इस तरीके से सभी मैंने लगाए हुए हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे मेरे पॉट्स हैं जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कुछ मिट्टी के पॉट हैं, तो इस तरीके से आप भी आइडिया लेके अपने गार्डन में इन तरीके से के पॉट है ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।